अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशेद। डालेंगे नजर आज के अहम हेडलाइंस पर। कुलगाम के मतरागाम में इनकाउंटर जारी, फोर्सेस ने इलाके का किया मुहासरा। आने वाले इंतखाबात में बीजेपी और इसके हिमायती पार्टियों को रोकना होगा। उमर अब्दुल्ला का बयान। इफ्तार, सहरी और नमाजों के दौरान बिजली की अदम दस्तयाबी पर जाहिर की नाराजगी। रियासतें कौमी मफाद में फ्यूल पर वैट को कम करें, वज़ीर आज़म का वज़राए आला के साथ इजलास। नवाकदल में मुहिब आतिशज़द की 8 मकानात जलकर खाकिस्तर। पूंछ के कलार काटाल में भी आगजनी के वाक़े में 11 गाय हुई हलाक। नौशराल में भी आगजनी का वाक़या। श्रीनगर के ब्रायन इलाके में बुनियादी सहूलतों का फक़दान, बिजली के नाक़िस तार, ड्रेनेज के बहते पानी और नाक़िस सड़कों से अवाम है लगातार परेशान। बढ़ेंगे आज की तफसीली और अहम खबरों की जानिब। कश्मीर के कुलगाम में इनकाउंटर शुरू हुआ है। कुलगाम के मतरागाम में दोपहर के वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस और छुपे हुए अस्करियत पसंदों के दरमियान इनकाउंटर शुरू हुआ, जो जारी बताया जा रहा है। अभी कोई पता नहीं है यार। तुम्हारी भी अभी कोई पता नहीं है यार। तुम्हारी भी और इस इनकाउंटर की मज़ीद तफसीलात जानने के लिए इस वक्त हम हमारे नुमाइंदे शबनम फयाज से फ़ोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, जो इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद है। जी शबनम फयाज, क्या तफसीलात हैं? कुलगाम के मतरेगाम में जो इनकाउंटर शुरू हुआ है, इसकी क्या ताज़ा सूरत हाल आपके पास मौजूद है? देखिए, पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये कुलगाम नहीं, ये पुलवामा का मित्रीगाम इलाका है, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, साउथ कश्मीर का जो इलाका है मित्रीगाम। यहाँ पे सपहर को फोर्सेस को इतला मिली थी कि यहाँ पे कुछ अस्कर पसंद छुपे बैठे हैं, जिसके बाद यहाँ पे फौज, सीआरपीएफ और दीगर फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लिया। और जब फौज उस मुकाम पर पहुंची जहाँ पे अस्कर पसंद छुपे बैठे थे, तो दोनों अतराफ से गोलियों का तबादला शुरू हुआ, जो बहुत देर तक जारी रहा। और इस दौरान जो रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, वो एक जवान जो है, फौजी जवान, उसको वो जख्मी हुआ है और उसको इलाज के लिए रवाना किया गया है हॉस्पिटल। और जो अस्कर पसंद और फोर्स की भी जो झड़प है वो अभी भी जारी है। और हालांकि अभी पुलिस या किसी और एजेंसी से इस बारे में कोई इतला नहीं फराहम हुई कि किसी अस्कर पसंद को जहाँ किया गया है या कोई डेड बॉडी मिली है इलाके से।
तो लेकिन जो इलाके में जो मुहासरा है, जो घेराव है फोर्सेस का, वो लगातार जारी है और इस ऑपरेशन को आहिस्ता आहिस्ता जो है फोर्सेस आगे बढ़ा रही है ताकि कोई डैमेज ना हो। इस वजह से इलाके में काफी तशवीश की लहर भी है, खौफनाक का माहौल भी है, गिरफ्तारी का टाइम भी है इस वक्त, लेकिन इसके बावजूद इस इलाके में जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। जी शबनम, जिस तरह से एक रोज़ कबल ही डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा था कि अस्करी कार्रवाइयों पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया जाएगा और कोशिशें भी जारी हैं, कुछ हफ्तों में अस्करी कार्रवाइयों में इजाफा दर्ज किया गया है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, जब पुलिस के सरबरा इस तरह की बात करें, जाहिर सी बात है वो कहना चाहते हैं कि जो अस्करी पसंदों का जो उनकी मूवमेंट थी, जो उनकी कार्रवाइयां थी, उनको टैकल करने के लिए फोर्सेस बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही है, चाहे फौज हो, चाहे सीआरपीएफ हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, वो काम कर रही है। जिस तरह के एनकाउंटर हुए हैं जिसमें अस्करी पसंदों को भारी नुकसान अभी तक पहुंचाया गया है, उनका यही कहना था कि फोर्सेस को कामयाबी मिल रही है और मजीद जो है इसमें बेहतरी लाई जाएगी ताकि अस्करी पसंदों की जो मूवमेंट है वो खत्म हो और आम लोगों को जो बकौल डीजीपी उनको राहत मिले और जो अमन की तरफ जम्मू कश्मीर को ले जाना वो उनका काम है। और उनके जो सवाल का जवाब था वो दरअसल यही था कि उनका जो दबाव है वो लगातार अस्करी पसंदों पे है और यही वजह है कि आजकल जो है पूरे मतलब जम्मू कश्मीर में हालात बेहतरी की तरफ लौट आ रहे हैं। एक और सवाल आपका जवाब आपसे जानना चाहेंगे कि उमर अब्दुल्ला ने आज एक इल्ज़ाम लगाया कि इफ्तार और सहरी के दौरान और साथ ही नमाज़ों के दौरान जो बिजली बार बार जा रही है, आवाम इस पर क्या कहती है, क्या कहना है आवाम का, क्या रद्द अमल है? देखिए, जब हम आपसे बात करते हैं कई दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पे जो बिजली है वो मुनक़ता होती है इफ्तारी के वक्त। इस वक्त इफ्तारी का टाइम है, अभी इफ्तार हुआ और लाइट नहीं है। इसी तरह सहरी के औकात में भी लाइट नहीं रहती है, रात में कुछ घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटा बिजली आती है, उसके बाद फिर चली जाती है। लोगों को काफी परेशानियां हैं, जहाँ आज लोगों को सुबह सवेरे उठना पड़ता है और अंधेरा होता है, शाम देर गए तरावी को जाना, नमाज तरावी के लिए जाना पड़ता है, वहां से लौट आना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है मस्जिदों का रुख जब करते हैं गली कोचों से चलना पड़ता है, जब लाइट नहीं है उसकी वजह से, उस अंधेरे की वजह से दिक्कतों का सामना है। आज से पहले जो भी सरकार रही है उन्होंने, जब माह मुबारक रहता है, मुतबर क़याम आते थे, तो इस पर काफी संजीदगी से इकदाम किए जाते थे। इस पे हिदायत अफसरान को मिलती थी कि वो बिजली का निजाम बेहतर रखे, पानी का निजाम बेहतर रखे, गली कोचों का ठीक ख्याल रखे ताकि लोगों को किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अब ये जो बिजली इस वक्त चली गई है, जो बिल्कुल एक गुप्त अंधेरे में वादी है, तो इससे सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि जो कारोबारी इदारे हैं उनकी तरफ से भी अब ये सामने ये बातें आ रही है कि शायद उनको अपने कारखाने बंद न करना पड़े, क्योंकि इस तरह जो बिजली की कटौती है उनके कारखाने एकदम चल नहीं पा रहे हैं और उनको काफी नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। और इसी वजह से उमर अब्दुल्ला का भी ये बयान आया है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने बिल्कुल इसमें एक बात जो कोट की है, उन्होंने कहा कि जैसे हमें सताने की एक कोशिश की जा रही है, बकौल उनका कहना था कि अगर बिजली 2 घंटा ही आप रखते हैं, अगर कोई इस तरह का फॉल्ट है, इस तरह की परेशानी है, तो ये 2 घंटा आप बिजली लोगों को इफ्तारी और सहरी के औकात में फराहम करें। जबकि उन्होंने इल्जाम लगाया कि जबकि आप उस वक्त ये बिजली फराहम करते हैं जब लोग सोए होते हैं, तो जाहिर सी बात है उनका सीधा निशाना सरकार थी और वो उनका ये भी कहना था कि सरकार के दावे जो आज तक रहे हैं 370 हटाए जाने के बाद कि मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में बेहतरी आई है हर शोबे में, तो ये जो इस वक्त की सूरत हाल ये खुद बयां करती है कि क्या कुछ उन्होंने किया और किस तरह यहाँ लोग परेशानियों में मुब्तला है, खासकर इस बिजली की वजह से और दीगर जो बेरोजगारी या बाकी शोबाजात में जो परेशानी है, तो यहाँ के लोगों को खासकर नौजवानों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जो उमर अब्दुल्ला ने मरकजी सरकार या बीजेपी पे इल्जाम लगाया है। जी शुक्रिया शबनम फयाज कि आपने तमाम तफसीलात हम तक पहुँचाई हैं। ये थे हमारे नुमाइंदे शबनम फयाज जो रास्त हमसे जुड़े हुए थे और तमाम तफसीलात दे रहे थे। बढ़ेंगे मज़ीद ख़बरों की जानिब। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने बुध को कहा कि PAGD जम्मू कश्मीर में आइंदा असम्बली इंतखाबात मुश्तरका तौर पर लड़े ताकि BJP और उसके A और B टीमों को दूर रखा जा सके। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि मैं PAGD का अहदेदार नहीं हूँ, लेकिन ये मेरी ज़ाती राय है कि PAGD को BJP और इसकी B और C टीमों को दूर रखने के लिए इंतखाबात में उतरना चाहिए ताकि वो हमारे से तकसीम ना हो। पार्टी हेडक्वार्टर नवा वक्त श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ कन्वेंशन के मौके पर
उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगरचे ये उनकी ज़ाती राय है, लेकिन हतमी फैसला खुद PAGD के पास है। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में कश्मीर में बिजली की कटौती के बारे में उमर अब्दुल्ला ने सदमे का इजहार किया और कहा कि ऐसा लगता है कि हमें जानबूझकर नाराज़ किया जा रहा है। मैं हैरान हूँ कि दिन और रात के बाकी औक़ात में बिजली क्यों रहती है, लेकिन सहरी और इफ्तार के वक्त बिजली नहीं रहती। आप सहरी के लिए उठें, बिजली नहीं है। जब आप इफ्तार करते हैं तो ऐसा ही होता है। नमाज तरावी के दौरान बिजली नहीं होती और जब नमाज ख़त्म हो जाती है तो बिजली बहाल कर दी जाती है। इन्होंने कहा कि ये कश्मीर के लोगों को परेशान करने की दानिस्ता कोशिश मालूम होती है। हम इसका खैर मकदम करते हैं। देर आए दुरुस्त आए। हमें इस बात का एहसास है कि कोविड के वजह से अदालतों में कार्रवाई पे असर पड़ा और ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है, हर लेवल पे अदालतों पे कोविड का असर पड़ा और इस वजह से शायद हमारे 370 को लेके जो पिटिशंस हैं उन पे सुनवाई शुरू हो नहीं पाई। लेकिन हम इस बात का खैर मकदम करते हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि समर ब्रेक के बाद वो इस बेंच को, क्योंकि ये 5 जज बेंच के सामने इसकी सुनवाई होगी, तो वो बेंच जो है उसका ऐलान करके इसमें सुनवाई करेंगे। हम यही उनसे गुजारिश करेंगे कि फास्ट ट्रैक बेसिस पे हो। 2019 5 अगस्त के बाद बहुत सी ऐसी तब्दीलियां लाई गई हैं जो कि नहीं आनी चाहिए थी और अगर इस जजमेंट में देरी हुई तो इन चीज़ों को फिर रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक बेसिस पे इस केस की सुनवाई हो और अदालत अपना फैसला सुनाए। हमने सबसे पहले तो डिलिमिटेशन कमीशन के सामने ये बात रखी। हमने कहा कि आपका वजूद ही गैर कानूनी है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट उसी चीज़ को चैलेंज किया जा रहा है। तो अगर हम 5 अगस्त को चैलेंज कर रहे हैं तो उसका मतलब है डिलिमिटेशन भी उसमें चैलेंज आ जाता है और इसलिए हम चाहते हैं, इसलिए मैंने ये कहा कि बहुत से ऐसे फैसले हैं जिनको फिर रिवर्स करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसमें हियरिंग्स हो और अदालत अपना फैसला सुनाए। जहाँ तक कि हमने जो बातें डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रखी, इसमें ये कोई छुपी बात नहीं है कि बहुत से ऐसी बातें जो हैं उनको इग्नोर किया गया। लेकिन चलिए, जो हुआ सो हुआ। अब फाइनल रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद ही हम इस पर डिटेल आपसे फिर बात कर पाएंगे। ज़िले पूंछ में माह रमज़ानुल मुबारक के 15 रोज़ के बाद अचानक से बिजली कटौती में होने वाले इजाफे से अवाम सख्त मुश्किलात से दो चार हैं। इस सिलसिले में बात करते हुए महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरशाद हुसैन ने अवाम की मुश्किलात पर अपनी हमदर्दी का इजहार किया। कहा कि इस बार जम्मू में मेन स्टेशन से ही बिजली कटौती बिना किसी मुकर्ररा वक्त के की जा रही है और यही वजह है कि महकमा भी मजबूर हो चुका है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि उनकी जानिब से पूरी कोशिश की जा रही है कि अवाम को बिजली की सप्लाई में परेशानी ना हो। कोठा में भी काम चल रहा है तो यहाँ पूंछ में भी। तो पिछले हम आंधी तूफान आया, इसमें जो 4-5 ट्रांसफार्मर जो है अचानक डैमेज हो गए और उसकी वजह से वो ब्लास्ट हो गए, तेल शेल ज़ाया हो गया, बुरी तरह से वो डैमेज हुए। बड़ी बुरी कंडीशन में उनको इधर लाया गया। लेकिन हमने लड़कों को एंगेज किया रात के वक्त में भी, क्योंकि रमज़ान का महीना है और लोग अपनी इबादत में मसरूफ़ हैं। लोगों को सहरी और इफ्तार में ज़रूरत होती है पावर की, तो इसलिए हम रात को भी लगा कर हमने इन लड़कों को, तो वो ट्रांसफार्मर हमने बड़े इमरजेंसी में तैयार करके और फ़ौरन जो है हमने वापस इशू किए। इसकी मदद से लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि पावर 15 रोज़े तक तो बेहतरीन चलती रही। उसके बाद हमने डायरेक्ट हमें एक लग रहा है कभी 220 का, कभी 132 का और कभी 33 kV का, और रिपीटली बार बार वहीं से हो जाता है। यहाँ से आजकल हमने कंटेनमेंट ख़त्म की हुई है, क्योंकि जो पावर आती है वो चलती रहती है, लेकिन बहुत कम पावर आ रही है, क्योंकि सीधे वहाँ से कट लगा रहे हैं।
क्योंकि वो हमारे हाथ में तो है नहीं है। वो पूरे क्राइसिस इस वक्त जम्मू में भी देखो, कश्मीर में देखो, हालात जो हैं वो पावर के बहुत कम आ रही है। तो मैं लोगों से अपील करूंगा, क्योंकि पावर हमारी तरफ से कोई परेशानी नहीं है। हमें अगर कोई ट्रांसफार्मर डैमेज है तब मुझे बोलें, अगर कहीं लाइन डैमेज है तो मैं वो साथ साथ में करवा रहा हूँ। लेकिन आज कट वहाँ से 220 का, कभी 33 का, तो उसी वजह से मैं लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि लोड थोड़ा कम करे ताकि जो पावर आए ताकि मैं लोगों को थोड़ी दे सकूं, क्योंकि बहुत कम पावर आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासतों से कहा है कि वो कौमी मफाद में फिल पर वैट कम करें और ताउन पर मबनी वफाकियत के जज्बे को मजबूत करें। वज़ीर-ए-आज़म ने कोविड की सूरत हाल पर चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग के दौरान ये अपील की। कहा कि मरकज़ और रियासतों की मिलीजुली कोशिशों से ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है। कहा कि ये तालमेल अब और भी ज़्यादा अहमियत रखता है क्योंकि दुनिया एक जंग की दहलीज पर है। उन्होंने कहा कि जंग के हालात में सप्लाई चेन पर असर पड़ता है। हमें ताउन पर मबनी वफाकियत के जज्बात को मजबूत करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, एक मिसाल देते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने फ्यूल पर टैक्स कम किए और बाज़ रियासतों ने ऐसा ही कदम उठाया, लेकिन बाज़ ने ऐसा नहीं किया। इस वजह से उन रियासतों में फ्यूल की कीमतें ज़्यादा हैं, जिससे उन रियासतों की आवाम पर असर पड़ रहा है। वहीं वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, झारखंड और तमिलनाडु से दरख्वास्त है कि वो वैट कम करें और आवाम को फ़ायदा पहुँचाएँ। मोदी ने कहा कि मैं आपके लोगों की भलाई और कौमी मफाद में ये अपील कर रहा हूँ। बारामूला के एक स्कूल में स्टाफ को हिजाब ना पहनने की हिदायत दी गई है। प्रिंसिपल की जानिब से एक नोटिस जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि स्कूल में बच्चों को बेहतर महसूस करने के लिए टीचर्स हिजाब से परहेज करें। ख़त में तलबा के एतमाद, तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें दोस्ताना माहौल पैदा करने का बहाना बताया जा रहा है और स्टाफ को ताकीद की गई है कि वो स्कूल में हिजाब ना पहने। यह खानगी स्कूल है जो उन्हीं के NGOs से चलता है। ज़राए के मुताबिक प्रिंसिपल की जानिब से इन हिदायत के बाद स्कूल का अमला सख्त नाराज़ देखा जा रहा है। प्रिंसिपल का यह ख़त अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। श्रीनगर के नवाकदल में मुहिब आतिशज़दगी से 8 मकानात जलकर खाकिस्तर हो गए, जबकि कुछ अफराद इस हादसे में ज़ख्मी बताए गए हैं। ये वाक़या नवाकदल के कानी मज़ार महल्ला में कल रात पेश आया है। ज़राए के मुताबिक आग पहले एक घर में लगी, जो देखते ही देखते 7 घरों को इसने अपनी लपेट में ले लिया। वाक़े की इत्तला फौरी मिलने पर फौरी बाद महकमे फायर का अमला मकामी हादसे पर पहुंचा। मकामी आवाम ने भी आग को बुझाने के लिए बड़ी मेहनत की। महकमे फायर के मुताबिक इलाका इंतहाई भीड़ भाड़ वाला था, इसीलिए मकामी हादसे पर पहुंचने के लिए इन्हें देर लगी। दूसरी जानिब ज़िले पहुंच के कालार काटाल में मुहिब आतिशज़दगी में 11 गायें आग की नज़र हुई हैं और ये अफसोसनाक वाक़या चहारशंबे की सुबह पेश आया। दूसरी जानिब मेयर श्रीनगर ने बरीन निशात इलाके का दौरा करते हुए आग मुतासरीन से मुलाकात की है। इन्होंने आतिशज़दगी के मुतासरीन से हमदर्दी और हर मुमकिन माली मदद का तयक़ुन दिया। मेयर श्रीनगर जनाब जुनैद अज़ीम मट्टू ने आज बरीन निशात इलाके का दौरा किया, जहाँ शेख महल्ला बरीन के इलाके में 4 मकानात जल कर खाकिस्तर हुए हैं।
मुतासरीन से बातचीत की और इस वाक़े को आवाम के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया है। वो इमीडिएट वो फर्स्ट एड है। मैंने कल डी साहब से भी बात की, शायद उस पर बोला उनको एक बार दे देना, फिर देखेंगे फर्दर भी क्या करें। डैमेज सामान बैक साइड जिले राजौरी के नौशहरा वार्ड नंबर 2 में एक गरीब खानदान के घर में आग लग गई है। आग लगने से गरीब खानदान का पूरा घर जलकर खाकिस्तर हुआ है। इस हादसे में एक गाय भी जलकर हलाक हुई है। और इनके साथ वाली जगह में यहाँ पर और इनके वाली जगह में यहाँ पर और इनके वाली जगह में यहाँ पर और इनके तो फायर ब्रिगेड वाले भी हमारे यहाँ का बहुत जल्दी पहुँच आए, लेकिन हमारा जो अशरफ भाई है इनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। एक गाय थी, बहुत अच्छी गाय थी, उसका वो भी बेचारी मर गई। तो उसके साथ जो मकान था वो तकरीबन जल गया। उसके बीच में चारपाई थी, कंबल वगैरह थे, ब्लैंकेट वगैरह जितना भी सामान था तकरीबन जल गया है। तो अब क्या करें, गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं हम कि एडीसी साहब से कोई इनके लिए कोई गरीब आदमी, दिहाड़ीदार आदमी है, इसकी जितनी हो सकती है हेल्प करें। तो कुछ पता नहीं चला अभी तक आग कैसे लगा। नुकसान काफ़ी हुआ है, गाय मर गई है और सामान और भी था अंदर। तो अभी पूरी घर में नहीं था, मैं काम पे गया हुआ दिहाड़ीदार, कुछ कहा नहीं जाता। डैमेज हो गया पूरा मकान, तो अभी देखते हैं अभी और कुछ। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम की हिदायत पर तहसीलदार कुलगाम बिलाल अहमद की सरबराही में एक टीम ने फूड सेफ्टी कुलगाम और मुख्तलिफ महकमों की टीम के साथ आज मेन बाजार कुलगाम और इसके मुलाहिका इलाकों में चेकिंग की है। चेकिंग का मकसद मेयारी मसनूआत की दस्तियाबी को यकीनी बनाना और अशियाए ज़रूरिया की ब्लैक मार्केटिंग, मुनाफाखोरी को रोकना। चेकिंग के दौरान कवायद की खिलाफ वर्जी पर 12,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया है, जबकि फूड सेफ्टी और मेयारी उसूलों के खिलाफ वर्जी करने वाली 4 दुकानों को सील किया गया। टीम की जानिब से 25 किलो की ऐसी सब्जियों और फलों को तलब कर दिया गया है जो खराब हो रही थी। तहसीलदार कुलगाम ने मुख्तलिफ महकमों को हिदायत जारी की कि वह इस मुक़द्दस महीने में अवामी फ़ायदे के लिए बाजार की कसरत से चेकिंग करें। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में पहले ही एक इजलास की सदारत कर मार्केट चेकिंग के हवाले से बातचीत की गई है। मैसेज लाउड एंड क्लियर है, वो शॉपकीपर्स के लिए भी है, ट्रेडर्स के लिए भी है और जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके लिए भी है। और हमारी ड्यूटी बनती है कि क्वालिटी वाला सामान मिले, क्वालिटी के साथ साथ जो रेट नोटिफाइड है उसका एनफोर्समेंट हो ऑन ग्राउंड। इसी सिलसिले में हमारे साथ आज फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है वो हमारे साथ हैं, लीगल मेट्रोलॉजी से जो हमारे साथ बंदे हैं, म्यूनसिपैलिटी के साथ और रेवेन्यू के एक बहुत बड़ी टीम सुबह से ही मार्केट चेकिंग की कर रही है। इसमें हमने सुबह से ही पहले बुचर्स का किया है कि वो जो मीट मार रहे हैं वो कहाँ पे मार रहे हैं, उनके स्लॉटरिंग जो फैसिलिटीज़ है वो प्रॉपरली सैनिटाइज्ड है, वो लाइव जो है एनिमल है उसी को मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके स्लॉटरिंग फैसिलिटी पे हमने छापे मारे। उसके साथ साथ जो बेकरी है वो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं उनके वहाँ पे जाके हमने चेक किया कि फूड प्रिजर्वेटिव्स जो है अमोनिया बाकी उन चीज़ों का इस्तेमाल ना हो। इसके साथ साथ फिर जो फ्रूट वेजिटेबल्स हैं वो हमने पूरे माह मुबारक में इंश्योर किया कि वो नोटिफाइड रेट पे क्वालिटी वाला सामान मिले।
इसी सिलसिले में आज हमने बड़ी चेकिंग की। इस सिलसिले में हमने 4 शॉप्स को भी सील किया, कुछ सामान भी जब्त किया, कुछ सामान हमने फूड सेफ्टी के लिए, लेबॉर्ट्री चेक के लिए भी भेजा है, और इसके साथ साथ जो जुर्माना किया है वो सारी एजेंसीज को मिला के हमने 12,000 किया है। 6 माह के बाद एक बार फिर से तारीखी मुगल शाहरा को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक आज से इस शाहरा पर सभी गाड़ियों को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलने की इजाज़त दे दी गई है। ताहम गुजर बकरवाल तबका और उनके माल मवेशियों के लिए 24 घंटे तक ये शाहरा खुली रहेगी। मुगल शाहरा के बहाल किए जाने पर आवाम में खुशी देखी जा रही है। मालूम है कि हर साल जो मुगल रोड जब से बनी है, पुंछ रजौरी के लोगों को कश्मीर के साथ कंडक्ट करने में, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो, फ्रूट लाने ले जाने का काम हो, या और बाकी बिजनेस के लिए या मजदूरी के लिए जो लोग जाते हैं, तो पुंछ रजौरी से कश्मीर में 3 घंटे से लेके 5 घंटे तक यहाँ हमारे लोग पहुँच सकते हैं, और बहुत शार्ट है। जम्मू वाले रास्ते 2 दिन लगते हैं। उनकी बड़ी दराना डिमांड थी, तो आज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से ऑर्डर इशू हो चुके हैं कि मुगल रोड जो है वो पुंछ रजौरी कश्मीर के लोगों के लिए खोल दी गई है। तो इससे गवर्नमेंट का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जैसे कि जो मुगल शाहरा है वो बर्फ़ गिरने के बाद दिसंबर में 5 महीने के लिए बंद हो जाती है। उसके बाद मुगल रोड क्लियरेंस अथॉरिटी है जो वो फरवरी या मार्च में काम स्टार्ट करती है क्लियरेंस का, जिसमें बर्फ़ साफ़ करते हैं और उसके बाद स्लाइडिंग वगैरह जो उसको क्लियर करते हैं। तो जैसे कि मुगल रोड क्लियरेंस अथॉरिटी की जानब से गवर्नमेंट को जो क्लियरेंस मिली है, और आज मुगल शाहरा पे गाड़ियां हैं जो 9 बजे से आज हमने छोड़ दी हैं, और जिसका टाइमिंग जो है मुगल यकतरफा ट्रैफिक है आज, तो इससे बफलियाज से टूवर्ड शपैयाँ जो है 9 बजे से 3 बजे तक छोटी गाड़ियां और बड़ी गाड़ियों को छोड़ा जाएगा। उसके बाद जो गुजर बकरवाल हैं वो जब भी मतलब दिन को किसी टाइम भी आएंगे उनको रोका नहीं जाएगा, उनको कंटिन्यू छोड़ा जाएगा। दूसरा, जैसे कि आप देख रहे हो हमारी नफरी जो बहराम गला में, बफलियाज में और ऊपर पशाना पोस्ट पे हमने नफरी लगाई हुई है, और पूरी तैयारी है, जो पूरी तैयारी के साथ रोड को बहाल कर दी। जम्मू कश्मीर को मुल्क के दूसरे रियासतों से या मुल्क के दूसरे हिस्सों से अगर कोई शाहरा जोड़ती है वो कौमी शाहरा नंबर 1 है। और अगर बात करें कौमी शाहरा नंबर 2 की, जिसको मुगल रोड के नाम से भी जाना या पहचाना जाता है, वो आज खोल दी गई है आवाम के लिए, और जिसमें माल बरदार गाड़ियों के साथ साथ जो पैसेंजर गाड़ियां हैं, मुसाफिर बरदार गाड़ियां हैं, वो भी सफ़र करेंगी। डिवीजनल कमिश्नर जम्मू ने कल ही ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि जो मुगल शाहरा है इस पे आमदरफ्त शुरू की जाएगी, और आज पुंछ राजौरी से गाड़ियों की आमदरफ्त को बहाल किया गया जो वादी कश्मीर की तरफ रुख करेंगे, और वादी कश्मीर से किसी भी गाड़ी को पुंछ या राजौरी जाने की इजाज़त नहीं होगी। और कहा गया कि एडवाइजरी जो बनाई गई है यकतरफा ट्रैफिक के लिए, उस पर लोग अमल करें, और करनी भी चाहिए, क्योंकि फिर जब कोई मुश्किलात दरपेश होती हैं तो फिर सरकार के जो इदारे हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आवाम को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन यहाँ लोगों की डिमांड ये है कि एक तो इस पर टनल जल्द अज जल्द बनाई जाए, ताकि 12 महीने में से सिर्फ 6 महीने ये खुली ना रहे, क्योंकि 4-5 महीने ये बंद ही रहती है मौसम सरमा में, उससे निजात मिले। दूसरा, इस शाहरा पे चाहे मेडिकल फैसिलिटी हो या कोई PHC कोई बनाया जाए, साथ साथ जो वर्कशॉप जो है गाड़ियों को ठीक करने के लिए जो वर्कशॉप होते हैं वो भी कायम किए जाएं, ताकि आवाम को राहत मिल सके। देखना ये होगा कि कब तक मरकज़ी सरकार या जम्मू कश्मीर की सरकार इस पर काम करना शुरू करेगी या इस पर सोचना शुरू करेगी, क्योंकि जब भी इस पर टनल होगी तभी पीर पंचाल और वादी कश्मीर के लोगों को जोड़ने का ये रास्ता मजबूत बनेगा, और तभी लोग कारोबार के साथ साथ अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी जा पाएंगे। अब यही सवाल है, क्या इस शाहरा पे टनल जल्द से जल्द बनाई जाएगी, कोई मंसूबा है सरकार के पास? ये वो सवाल है जो पूछती है यहाँ की आवाम मरकज़ी सरकार से। फ़िलहाल के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि ये शाहरा अब खोल दी गई है, और वादी कश्मीर के लोग हों या खतर पीर पंचाल के लोग हों, वो बेहद खुशी और मसरत का इजहार कर रहे हैं। शबनम फयाज,
4 civilians. श्रीनगर के ब्राइन इलाके में सड़कों की खस्ताहाली, ड्रेनेज के बहते पानी और बरखे के नाक़िस वायर से अवाम सख्त परेशान है। ब्राइन इलाके सैयद रहमान स्टॉप, बाग मुंसगाम, गनी महल्ला, दानापुरा तक निज़ाम के मकामी अवाम का कहना था कि इन इलाकों में बुनियादी सहूलतों का फक़दान पाया जाता है। गोत सैयद रहमान साहब पे खसान दामपुर दामपुर बस तौर तक क्या हालत तक बना बाखुदा पकन कहें तत पे वातान गने महल बस क्या हालात तम पे वातान यप बसगाम खसान सोदे ब्या दिख रोड मे बाग सह क्या अगर वो तक कम खर्रात गई ओलाफ कहें बना जंगल हापत खतर हापत वसान सह वसान वनकस बिल्कुल ना लाइट ना कह चीज पे खसान मिर महल वो क्या पे तक बनो ब्या नौ रोड तक त्रित पाने बनो हलसेली कर लुकव सह बनो नौ रोड तक पसा बिल्कुल ना ड्रेन तम पे वातान जनाब पहल तू पहाड़ी हालात क्या अगर तू वो पान वो पहाड़ किस हालात क्या तम पे ना ब्या लिख रोड जान तक निज़ाम बनान तथ वो हालात क्या तम पे वातान गूर महल हालात वो हालात क्या बना बाक गुपुर जानवर हेकान पकित बने गुपुर कह पे ना लाइट वो कह बस कह त्रोत अफसर गवर्नर पे वोतुस चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर वोतुस कह माना कह सिर्फ कर परस कर टेंटस 2 साल रपये कम कर कहें योर आव न कह तमाम ना बोजान ना लाइट तुम पोल लाइट ना कह चीज ना कह बिल्कुल कहें अन गर हापत वसान रात पहाड़ी इलाक रात हापत वसान सुबह गुपर अंदर अचान बुर नेर नमाज बना नेर कहें बिल्कुल 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 कहें कुछ सदा गई महल गई सारी कंप्लीट अस मेहरबानी पकन हालात गई इंसान ना बना कह हालात अड़वरी चलान बाखुदा योर नी कह ना सान कोर ना सान बच्चे निमान कह बिल्कुल कहें ना माना गाड़ी योर खसन कह बिल्कुल वसान सीधे सा मील सलाल चौक पे दूर 7 मील से दूर कदी अफसर है आज पगह यह वो 3 वरी वो लड़ा बिल्कुल कह माना तू मे गई फोन कराई बन अफसर खुदा सब करो करो करान मेहरबानी बस यू सदा गई बस लाइट वाट तमाम लाइट लाइट ये लाइक लाइट कहें बिल्कुल कहें मेहरबानी। जिले पुलवामा में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की टीम की जानिब से बाजारों गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त किया गया है। खासकर रेडी वालों और ऑटो रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई की गई है। म्यूनसिपल अराकीन का कहना था कि सड़क किनारे रेडी वालों और ऑटो रिक्शा की बेतरतीब पार्किंग के बाइस सड़कों पर ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम रहता है और आवाम को कई तरह की मुश्किलात का सामना रहता है। जो रेले वाले और ऑटो वालों ने रोड एनक्रोचमेंट किए हैं, लोगों को चलने फिरने में दिक्कत होती है। हमने आज इसलिए ये मुहिम चलाई है कि ताकि लोगों को चलने फिरने में कोई दिक्कत ना आए। ऑटो वालों ने और रेले वालों ने बहुत एनक्रोचमेंट किया है, रोड पर रखते हैं। इसलिए हम लिखे हैं आज ताकि अभी रमज़ान है, रमज़ान चल रहा है, अभी शरीक कदर आने वाली, ईद आने वाली है, मार्केट में बहुत जाम होता है। इसलिए ये मुहिम चलाने का मकसद है जिस हिसाब की डायरेक्शन के मुताबिक लोगों को चलने फिरने में कोई दिक्कत ना आए। जो उन्हें बाहर माल रखा है उनके लिए भी हदायत है कि अपने दुकान से बाहर कोई माल न रखे। कलहमा मागाम में नूरुल हुदा वेलफेयर फाउंडेशन नामी गैर सरकारी फलाही तंजीम ने अपने हेड ऑफिस में ईद उल फितर की आमद की मुनासिबत से आज बेवाओं और मुस्तहिक़ अफराद में राशन और दूसरी अशिया की तकसीम अमल मिलाई है। इस दौरान यतीमों और मिस्किन लड़कियों में शादी ब्याह के लिए किट्स भी फराहम किए गए। तकरीब में मुफ्ती निसार अहमद मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। इस मौके पर मौलाना मुश्ताक अहमद अखनवास SDPO मागाम SHO मागाम और दीगर शख्सियात भी मौजूद थे। तकरीब में काफ़ी तादाद में यतीम और मिस्किन लड़कियों ने शिरकत की। रस्म रिवाज बन निकाह सारी खुद द्रुग
उब्रस कोर निकाह गसान की और यम प्रोग्राम यम काम गसन तिने ये तार यम गसन पन्ने खुद जानी तार के फख्र कि उस ये कुम अल्लाह तबारक व तआला का इंतज़ाम किया था यहाँ पर उनके लिए जो खर्चात है यानी कि कपड़े वगैरह उसका इंतज़ाम किया है और जो नीडी पीपल है उनके लिए भी उन्होंने राशन का इंतज़ाम किया है। मैं उनको अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ और ऐसे मजलिसों का इनेकाद होना चाहिए। आज ज़बरदस्त ज़रूरत है ऐसी चीज़ों की, क्योंकि आप लोगों को बखूबी मालूमियत है कि आज लोग परेशानी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, गरीबी की सतह के नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और लोगों को आज इन चीज़ों की ज़रूरत है। और जो आज नूरुल हुदा वेलफेयर फाउंडेशन ने करके दिखाया है और आइंदा भी करने की ज़रूरत है। मैं अपनी तरफ से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की हिदायत पर फूड सेफ्टी की टीम ने बेकरी और मिठाई की दुकानात पर ग़िज़ाई अजनास की चेकिंग की है और इसके मेयार की जांच की गई है। अहदेदारों का कहना है कि ईद से कबल आवाम तक बेहतर ग़िज़ाई अशिया पहुँचाने के लिए यह अमल किया जा रहा है, जबकि 13 ऐसी बेकरी की दुकानात को सील कर दिया गया है जिसने मेयारी ग़िज़ा फराहम करने में वो नाकाम रहे। ड्राइव चल रही है वो पिछले 15-20 दिनों से कंटिन्यू है। हम इंश्योर कर रहे हैं कि जो अब बड़ा दिन आने वाला है, ईद का दिन आने वाला है, जो लोगों को फूड आइटम्स मैसर होंगे वो साफ़ सुथरे होने चाहिए, उनमें किसी किस्म की कोई ख़राबी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको इसके साथ साथ एक बात ये बताऊंगा कि पिछले 15 दिनों से हमने 13 फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को, जिसमें मेनली बेकर्स हैं, जो आउटसाइड लोग यहाँ आते हैं फिर हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं, तो हमने उनको सील किया। वी विल नॉट अलाउ सच पीपल टू वर्क। एक तो वो बात है। दूसरी बात यह है कि जो यहाँ के बेकर्स हैं हम इंश्योर कर रहे हैं कि वो भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको कंप्लाई करें। अगर हमें कहीं पर भी लगेगा कि द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर बीइंग कंप्रोमाइज्ड, विल बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अगेंस्ट दोज पीपल। डीडीसी के चेयरपर्सन सफीना बेग ने डिप्टी कमिश्नर बारामूला के हमरा मेडिकल ब्लॉक शहरी के ज़ेर एहतमाम कृपा पार्क बारामूला में हेल्थ मेले का इफ्तिताह अंजाम दिया है। कहा कि हुकूमत की जानिब से वक्तन फ़ौक़तन शुरू की जाने वाली स्कीमों के बारे में आम लोगों को आगाह करना और महकमों की अव्वलीन जिम्मेदारी है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो बहुत ज़्यादा हमारी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को एड्रेस करता है, जो रूरल एरियाज़ में है, गरीब पसमादा पिछड़े हुए लोग, लेकिन ज़्यादातर लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। हालांकि मैं खुद भी यहाँ हैरान होगी, मुझे कई नई चीज़ों का पता चला जिसका बेनिफिट जो है उन गरीब और आम लोगों को पहुँच सकता है। तो ये इस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और हम जो आम लोग हैं हमें भी थोड़ा अवेयर होना चाहिए कि किस तरीके से गवर्नमेंट की इन स्कीम्स का बेनिफिट उठाया जाए। 100% तो कोई चीज़ होती नहीं है, इवन एडवांस कंट्रीज़ जो हैं वहाँ भी 100% तो नहीं होता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट ने पिछले एक दो साल से मैं आपको बताऊंगी कि क्योंकि एक तो कोविड एक रीज़न रहा, तो हमारी प्रायोरिटी जो है हेल्थ सेक्टर ही रहा। तो मुझे नहीं लगता है, हो सकता है कहीं कमी पेशी हो, लेकिन जो सक्सेस रेट है उससे मैं मुतमईन हूँ। कश्मीर में हर ब्लॉक में हेल्थ मेलाज ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं और इसका पर्पज़ यही है कि बहुत सारे लोग जो है हेल्थ की फैसिलिटीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते हैं आसानी से, उनको काफ़ी देर तक हॉस्पिटल्स में वेट करना पड़ता है क्योंकि पेशेंट लोड रहता है। तो ये इनिशिएटिव लिया है कि हर जगह हर ब्लॉक में हम इस तरीके के कैंप ऑर्गेनाइज कराएं। इस वक्त चेकअप की फैसिलिटी दे रहे हैं, बट मुझे लगता है कि लार्जर जो अवेयरनेस है गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में वो पहुँचा रहे हैं। और आपके माध्यम से भी मैं लोगों को यही कहूँगा कि सबसे पहले हमारी जो आयुष्मान भारत सेहत स्कीम जो जिसको कहते हैं, जिसको गोल्डन कार्ड स्कीम भी कहा जाता है, हमारे पूरे बारामूला डिस्ट्रिक्ट में लगभग 6 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना गोल्डन कार्ड हासिल किया है। और अब इसका जो प्रोसीजर है उसको भी सिंप्लीफाई किया है। सिर्फ आपको राशन कार्ड चाहिए, राशन कार्ड के बेसिस पे आपको ये मिलता है। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के नए वज़ीर ख़ारजा होंगे। इन्होंने अपने नए ओहदे का हलफ ले लिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को प्रेसिडेंट हाउस में सदर आरिफ अलवी ने हलफ दिलाया है। हलफ बर्दारी तकरीब में पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी ने शिरकत की। इस मौके पर नए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और दूसरे PPP लीडर मौजूद रहे, जिनमें शीरी रहमान,
खुर्शीद शाह मुमलिकती वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी घर शामिल थे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को गैर दस्तूरी और मुखालिफ अक़लियत करार दिया है। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि हिंदुस्तान का दस्तूर हर किसी को उनके मजहबी अक़ायद के मुताबिक रहने का इख्तियार और हक़ देता है और उसी हक़ के तहत कई क़वायद और क़वानीन बनाए गए हैं। बयान में कहा गया है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो सरगर्मियां हो रही हैं वो दस्तूर के खिलाफ है। बयान में कहा गया है कि मुल्क में इस वक्त महंगाई, गिरती मईशत, बढ़ते रोजगार, बेरोजगारी अहम मसाइल है और इस पर तवज्जो देनी चाहिए। बयान में ये भी कहा गया है कि गैर दस्तूरी अमल मुसलमानों के लिए किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं होगा। और दूसरी तरफ जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद शिया पर्सनल लॉ बोर्ड यासूफ अब्बास ने कहा है कि शिया बोर्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत करता है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इसकी मुखालिफत कराए तो हम पूरी तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हैं। बाबरी मस्जिद को लेकर जिस तरह से हमारा मौक़िफ़ रहा था, हम उस मामले में भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हैं। देखिए, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड 2007 से खुल के इसकी मुखालिफत कर चुका है। अगर से आप पुराने पेपर्स देखिए, पुराने अखबारों की कटिंग देखिए जो मेरे पास मौजूद है कि ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड खुल के इसकी मुखालिफत कर चुका है 2007 से। और आज भी अगर आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका स्टैंड लिया है तो ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड कॉमन सिविल कोड के इशू के ऊपर बिल्कुल उसी तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ है जैसे बाबरी मस्जिद के इशू के ऊपर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ रहा है। जहाँ तक के रह गई बात कॉमन सिविल कोड की, कॉमन सिविल कोड की इस वक्त क्या ज़रूरत है? इस वक्त हमारे देश की खूबसूरती, हमारे देश की ब्यूटी इसमें है कि यहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग रहते हैं। यहाँ हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है, पारसी है, शिया है, सुन्नी है, हर समाज के लोग हमारे यहाँ रहते हैं। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हमको ये देखना चाहिए है कि इससे कहीं हमें कोई नुकसान तो नहीं होने जा रहा है। और अब आखिर में एक नज़र आज के अहम हेडलाइंस पर। कुलगाम के मित्रागाम में इनकाउंटर जारी, फोर्सेस ने इलाके का किया मुहासरा। आने वाले इंतखाबात में बीजेपी और उसकी हिमायती पार्टियों को रोकना होगा, उमर अब्दुल्ला का बयान। इफ्तार, सहरी और नमाजों के दौरान बिजली की अदम दस्तयाबी पर जाहिर की नाराजगी। रियासतें कौमी मफाद में फ्यूल पर वैट को कम करें, वज़ीर आज़म का वज़राए आला के साथ इजलास। नवाकदाल में मुहिब आतिशज़दगी, 8 पकानात जलकर खाकिस्तर। पूंछ के कालार काटाल में भी आगजनी के वाक़े में 11 गायें हुई हलाक। नौशेराल में भी आगजनी का पेश आया वाक़या। श्रीनगर के ब्राइन इलाके में बुनियादी सहूलतों का फक़दान, बिजली के नाक़िस तार, ड्रेनेज के बहते पानी और नाक़िस सड़कों से अवाम लगातार है परेशान। बुलेटिन खबर कश्मीर में फ़िलहाल इतना ही, दें इजाज़त।